नमस्कार दोस्तों, तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए मेरे पास ये महिंद्रा बोलेरो में लग के आता है। ये हमारे पास स्टीरियो आया है। देखिए इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है। इसमें लिखा आ रहा है चेक वायरिंग। तो इसमें दिक्कत क्या है आज आपको डिटेल में बताएंगे। इसका मॉडल नंबर देख लीजिए। इसका मॉडल नंबर ये वाला है और इसमें लिखा है पेंडोरा। ठीक है, यहाँ पे पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हैं, ऑक्स वगैरह बजा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लूटूथ भी है। ठीक है, इसमें ब्लूटूथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें ब्लूटूथ ऑलरेडी है। यहाँ पे देखिए महिंद्रा कैनोड लिखा हुआ है। तो इसका जो है एक नॉब भी टूटा हुआ है। इसका वॉल्यूम का बटन इसमें है नहीं, तो इसको हम जुगाड़ लगा देंगे। तो देखिए इसमें जो है कस्टमर बोल रहा है कोई बटन इसमें काम नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें चेक वायरिंग लिखा आ रहा है। तो इसका मॉडल नंबर आप देख लिया। देखिए किस कंडीशन में है, पूरी तरह धूल मिट्टी लगा हुआ है इसमें। इसको थोड़ा अच्छे से साफ करेंगे। उसके बाद इसमें क्या दिक्कत है और क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम से ये चेक वायरिंग लिखा आता है, किस वजह से इसमें क्या क्या फॉल्ट होता है जिसके वजह से चेक वायरिंग लिखा आ रहा है। ठीक है, इसको हम आज रिपेयर करने वाले हैं। देखते रहिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मैं चले आए। ठीक है, तो हम पहले इसको साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको दिखाते हैं। पहले इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, कितना धूल मिट्टी लगा हुआ है देखिए। ठीक है, इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसको साफ़ कर लिया, ऊपर से कपड़े से साफ़ किया। तो इसमें हम अब क्या करेंगे, 12 वोल्ट का सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद देखेंगे क्या इसमें लिखा आ रहा है और क्या दिखाई दे रहा है, इसमें क्या कौन सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो इसमें 12 वोल्ट नेगेटिव पॉजिटिव हमने कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, तो इसमें फ्रंट पैनल में क्या लिखा आ रहा है आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें क्या बता रहा है, मिस वायरिंग, चेक वायरिंग, देन पावर ऑन। ठीक है, इस ये बता रहा है सब। तो इसमें दिक्कत कहाँ से आ रहा है, तो इसको खोलेंगे, खोल करके देखेंगे इसमें किस तरफ से किस वजह से आ रहा है ये वाला मिस वायरिंग, चेक वायरिंग। ठीक है, देखते रहिए। इसको हम जो है खोल लेते हैं। खोलने के बाद आपको दिखाते हैं। इसका लाइन हमने खोल दिया। इसमें खोलना कैसे है, देखिए पीछे इसका ढक्कन है, इस ढक्कन को खोलना पड़ेगा तभी हमारा सर्किट बाहर आएगा। तो हम इसको खोल लेते हैं और खोलना कैसे है आप लोग देख लीजिए। इसको हम इस तरह से प्रेशर देंगे। फ्रंट पैनल भी खोलना होगा, एक साथ में दोनों खोलते हैं। यहाँ पे छोटा छोटा लॉक होता है, ये खोल गया। ठीक है, तो अभी सामने से खोलते हैं। अभी हमारा जो है दोस्तों ये हीट सिंक भी खोलना पड़ेगा। तो मैं इसको पूरी तरह से खोल लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक छोटा सा लॉक होता है, इसको भी खोलना पड़ेगा। इसको ऐसे नोस प्लस से इसको दोनों लॉक को सीधा कर दिया। इसको थोड़ा खोलना थोड़ा मुश्किल हो, देखिए किस तरह से अलग होता है। तो इसका सीडी का जो बेल्ट है इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए ये अलग हो चुका है। अभी कैसे खोला है हमने, ठीक है, इसको देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए
पानी या तेल जैसा कुछ गिरा हुआ है, ठीक है। इस ऑडियो आईसी में भी कुछ गिरा हुआ है जैसे लग रहा है, तो इसको थोड़ा अच्छे से साफ़ करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, इसको हमने पूरी तरह से क्लीन कर लिया है। और किस चीज़ से क्लीन किया है, इसमें जो है आप पानी लगा नहीं सकते, पेट्रोल नहीं लगा सकते, इसमें सिर्फ थिनर से साफ़ कर सकते हैं। पेट्रोल वगैरह, पानी वगैरह देने से ये ख़राब हो जाएगा। इसको थिनर से हमने अच्छी तरह से साफ़ किया, ठीक है। अभी जो है इसमें हम लाइन देंगे, और लाइन देने के लिए पैनल की ज़रूरत होगा, तो पैनल हम ले लेते हैं। उसके बाद इसमें पैनल लगा देते हैं। अच्छा, पैनल लग गया, तो इसमें ये जो वोल्टेज का कनेक्शन है, इसको भी, कपलर को भी लगा देते हैं। ये लग गया है। तो अभी देखते हैं, इसमें वोल्टेज वगैरह चेक करके देखते हैं। क्योंकि हमें इस तरफ से पहले जो है इस आईसी का वोल्टेज चेक करना है, तो स्टीरियो को पलट लेते हैं। फिर से हमने इसमें लाइन दे दिया। यहाँ पे ग्राउंड पकड़ लेते हैं, ठीक है। ग्राउंड पकड़ने के बाद हम इसमें ऑडियो आईसी में जो हमारा मेन वोल्टेज होता है, वो आ रहा है या नहीं, इसको थोड़ा ब्रश से साफ़ किया। दोस्तों ये जो चेक वायरिंग प्रॉब्लम होता है, ये मेन आईसी से होता है, ठीक है। 1 नंबर। 2 नंबर जो है, ये स्पीकर लाइन वगैरह जो एक साथ में ऐसे, स्पीकर लाइन जो है एक साथ में ऐसे दोनों एक साथ हो गया, तो भी ये प्रॉब्लम आता है। अगर हमारा स्पीकर में कोई स्पीकर में शॉर्ट हो गया है, तो भी आएगा। अगर ये आईसी हमारा ख़राब है, तो भी आएगा। और अगर हमारा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, वो भी तभी जो है चेक वायरिंग का प्रॉब्लम आएगा। तो सॉफ्टवेयर तो हम इसमें डाल नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ये सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो जो आईसी हमारा सॉफ्टवेयर को रन करता है, उस आईसी को हम रिमूव कर देते हैं, सेट ठीक हो जाता है, ठीक है। ये मेन आईसी अगर ख़राब हो गया, तो मेन आईसी लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। तो हमको पहले फाइंड करना होगा किस चीज़ में ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो पहले इसमें हम आपको वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। मीटर की तरफ ध्यान दीजिएगा। ये हमने ग्राउंड पकड़ लिया, इसमें देखते हैं, वोल्टेज नहीं है। 12 वोल्ट सप्लाई है इसमें। इसमें भी 12 वोल्ट है, ठीक है। ये आईसी हमारा, आईसी में जो वोल्टेज आना चाहिए, वो 12 वोल्ट हमारा मिल रहा है। तो इसमें देखते हैं, इसमें वोल्टेज नहीं है। तो फिर से हम इस तरफ ले लिए हाथ। 5.7 वोल्ट, 5.7 वोल्ट। ये हमारा ऑडियो का 5.6 वोल्ट, 5.6 वोल्ट, 5.7 वोल्ट, 3.2 वोल्ट। ये हमारा स्टैंड बाई वोल्टेज होता है, ठीक है। ये आईसी हमारा ओके है दोस्तों। तो चेक वायरिंग कहाँ से आ रहा है, तो इसमें जो है हम पहले, बहुत सारे लोग हैं ऐसे कुछ बटन दबाने से ये होता है, वो होता है, ये सब झूठ बात है। असल में इसमें प्रॉब्लम आता है, ये जो मेन आईसी आपको दिख रहा है, इससे प्रॉब्लम आता है। अगर इसमें शॉर्ट हो गया हो कहीं पर, तभी ये प्रॉब्लम आता है। अगर हमारा ई प्रोम आईसी, ये जो हमारा ई प्रोम आईसी है, ये वाला, ठीक है। आपको देखना होगा कौन सा ई प्रोम आईसी है। ऐसे बहुत सारे आईसी रहता है, आपको ढूंढ के देखना होगा ई प्रोम आईसी में क्या नंबर होता है। मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हमारा ई प्रोम आईसी ये वाला है, और कैसे इसको फाइंड करना है आपको दिखाते हैं।
ईप्रोम आईसी कौन सा है, कैसे आपको पता चलेगा? इसमें देखिए दोस्तों, ये जो चारों पॉइंट है, ये चारों पॉइंट में ग्राउंड होता है, ठीक है? ये चारों पॉइंट में अगर ग्राउंड होता है तो आपको समझ लेना होगा ये ही ईप्रोम आईसी है, ठीक है? चारों पॉइंट में हमारा एक ही कनेक्शन है। तो हम आपको दिखाते हैं बर्जर मोड पे लगा करके, मीटर को बर्जर में लगाते हैं और एक दूसरे से हम देखते हैं शॉर्ट ये ग्राउंड में है क्या। मीटर की तरफ देखिएगा, देखिए शॉर्ट बता रहा है, ये भी शॉर्ट बता रहा है, ये भी शॉर्ट बता रहा है, ये भी शॉर्ट बता रहा है। मतलब ये चारों पॉइंट हमारा जो है ग्राउंड है। तो ये हो गया हमारा ईप्रोम आईसी, ठीक है? मतलब मेमोरी आईसी बोलते हैं इसको, आसान भाषा में मेमोरी आईसी बोलते हैं। और इसका जो असली असल में इसको बात बोलते हैं ईप्रोम आईसी, ठीक है? ये आईसी नंबर है। इसका नंबर आपको बताते हैं, ये वाला आईसी TC25187, ठीक है? ये मेमोरी आईसी है और ये प्रोग्राम आईसी है। तो इस मेमोरी आईसी को हम रिमूव करके देखेंगे ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है क्या, क्योंकि ये आईसी हमारा जो है सही से काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, ओके है। इस आईसी को रिमूव करके फिर से हम आपको लाइन दे करके दिखाते हैं ये स्टीरियो हमारा वर्क करता है या नहीं, देखते रहिए। तो इस आईसी को कैसे रिमूव किया जाए, यहाँ पे जो है दोस्तों आपको अच्छे से अच्छा एक सोल्डरिंग आयरन लेना है और इसमें हम सोल्डर ज़्यादा करके लगा देंगे। देखते रहिए। हम जो वीडियो बनाते हैं दोस्तों बहुत काम में आता है लोगों का, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोग बहुत सारे दोस्त हैं वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखकर चले जाते हैं। उनका काम बन गया तो बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। तो सब्सक्राइब किया कीजिए दोस्तों। आप दूसरों के भला करेंगे तो आपको भी भला होगा, ठीक है? इससे हम एक चिमटे से पकड़ेंगे, ये निकल आया, ठीक है? इसको साफ कर देते हैं अच्छे से। अभी इसमें हम थोड़ा सा थिनर से इसको साफ करेंगे। ये आईसी को हटा देते हैं, थिनर से इसको साफ करके इसमें लाइन देंगे और देखेंगे इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा था वो हमारा हटा या नहीं, प्रोटेक्टेड या चेक वायरिंग प्रॉब्लम जो आ रहा था वो हट गया है या नहीं। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो अभी इसमें पैनल लगाएंगे और फिर से इसमें लाइन देंगे और आपको दिखाएंगे इसमें चेक वायरिंग का प्रॉब्लम आता है या नहीं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो डिवाइस है ये इसी के साथ में है, ये इसका ब्लूटूथ डिवाइस है, ये वाला बेल्ट है, यहाँ पे लगता है, ठीक है? तो इसमें एक स्पीकर लगाएंगे। स्पीकर क्यों लगाएंगे दोस्तों, हमको इसका साउंड भी चेक करना है, क्योंकि मेमोरी हमने खोल दिया है, इसका साउंड हमको चेक करना पड़ेगा। अभी इसमें लाइन देते हैं, 12 वोल्ट का सप्लाई हम दे देंगे। हमने इसमें 12 वोल्ट का सप्लाई दे दिया है, देखते हैं अभी। ये हमारा स्टीरियो जो है ऑन हो चुका है, ये देखिए स्टैंड बाय मोड बता रहा है। इसमें अभी स्टैंड बाय रिलीज करेंगे, ये देखिए ट्यूनर आ गया, यूएसबी आ गया, ब्लूटूथ आ गया, ठीक है? ये हमारा जो चेक वायरिंग का प्रॉब्लम था वो हमारा
चला गया है, ठीक है। ऑक्स भी आ गया। इसमें हम दोस्तों एक अभी थोड़ा-सा एक पेन ड्राइव लगा कर के इसका साउंड सुनते हैं। ये साउंड हमें सही से बता रहा है या नहीं। बढ़िया से साउंड हो रहा है, ओके कंडीशन में है, ठीक है। समझ में आ गया इसमें किस तरह का प्रॉब्लम था। ये हमने इसका मेमोरी आईसी, ईप्रोम आईसी खोल दिया और इसको थोड़ा साफ कर लिया, ये ओके हो चुका है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब तो बनता ही है, बनता है।